गांव में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे में भूषण ने निश्चय किया कि वो काम की तलाश में दूसरे गांव जाएगा। वो कई दिन पैदल चलता हुआ विजयपुर गांव पहुंचा। उसके पास ना तो रहने की कोई जगह थी, ना ही कोई काम। भूषण कहता है, मुझे किसी तरह काम चाहिए, वरना भूख से मर जाऊंगा। वो एक अमीर किसान जगत सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की स्थिति है। अगर आप मुझे कुछ काम दे सकें तो बड़ी कृपा होगी। सेठ कहते हैं, अरे रेले, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लगती है। मेरे पास एक काम है, लेकिन मुश्किल है। भूषण कहता है, सेठ जी, कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। सेठ कहते हैं, ठीक है भूषण, मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। रोज उनका गोबर निकालना होगा, चारा पानी देना होगा। महीने में 200 रुपये और 2 वक्त का खाना मिलेगा। कर पाओगे? भूषण कहता है, बड़ा काम है, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम करूंगा। बस एक विनती है, क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ। सेठ कहते हैं, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। भूषण ने गौशाला में रहकर काम शुरू किया। वो रोज समय पर उठता, सफाई करता, चारा डालता और जानवरों को पानी पिलाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी से सेठ बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद सेठ ने भूषण को बुलाया और कहा, भूषण, तुम्हारा काम देखकर मैं बहुत खुश हूँ। दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपये होगी। भूषण कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धीरे धीरे भूषण ने पैसे जोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद भूषण के पास अच्छी रकम जमा हो गई, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। भूषण चिंतित होकर सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं दिन भर आपके यहाँ रहता हूँ। रात में घर पर चोरी हो जाने का डर सताता है। सेठ कहते हैं, हाँ भूषण, तुम्हारी बात सही है। चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक ही सुरक्षित जगह है, जमींदार का घर। वो बहुत ईमानदार माने जाते हैं। वहाँ कई पहरेदार भी हैं। ठीक है सेठ जी, आज ही जमींदार से बात करता हूँ। भूषण जमींदार के घर पहुंचा। पहरेदार ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे जमींदार जी से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। वो अंदर जाकर जमींदार से बोला, नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण हूँ। मैंने मेहनत से 5800 रुपये जमा किए हैं। गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए मैं आपके पास पैसे सुरक्षित रखना चाहता हूँ। जमींदार कहते हैं, वाह, ये तो बड़ी रकम है। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, चिंता मत करो। भूषण ने पैसे उन्हें सौंप दिए। जमींदार ने बिना गिने पैसे रख लिए। 2 साल बाद भूषण ने जमीन खरीदने का निश्चय किया और पैसे लेने जमींदार के पास पहुंचा। भूषण कहता है, जमींदार जी, मैं अपने 5800 रुपये लेने आया हूँ। जमींदार कहते हैं, कौन हो तुम? कोई कागज है? मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं। आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके ही मैंने पैसे दिए थे। झूठे, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, इसे सबक सिखाओ। जमींदार के आदमियों ने भूषण को खूब मारा और भगा दिया। भूषण घायल हालत में घर पर पड़ा रहा। 2 दिन बाद सेठ उससे मिलने आया और पूछा, भूषण, 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? भूषण ने सारी बात बताई। सेठ जी, जमींदार ने मेरे पैसे हड़प लिए और मुझे पिटवाया भी। सेठ कहते हैं, ये तो गंभीर बात है। मेरे पास एक तरकीब है। सेठ ने भूषण के कान में एक योजना बताई। अगले दिन सेठ पैसों से भरा सूटकेस लेकर जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ। 50,000 रुपये हैं, क्या आप सुरक्षित रख सकते हैं? जमींदार तुरंत बोले, बिल्कुल, आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। तभी भूषण वहां आ गया। जमींदार कहते हैं, अरे भूषण, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। ये लो तुम्हारे 5800 रुपये। जमींदार ने भूषण के पैसे लौटा दिए। सेठ कहते हैं, जमींदार जी, अब मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। सेठ अपना सूटकेस लेकर चला गया। जमींदार हैरान रह गया। भूषण भावुक होकर कहता है, सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी चली जाती। सेठ मुस्कुराकर कहते हैं, भूषण, मेहनत और ईमानदारी करने वालों का साथ ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ता।
इस तरह भूषण की बुद्धिमत्ता और सेठ की मदद से उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रही।